अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कोचिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 20 है, जो कि हमने मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय कैरिसन नोरिंग ब्रीवर एडिशन 15 की बुक से जो है वो बना रहे थे और उसकी आज एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड के इफेक्ट्स और कैलकुलेशन के हवाले से एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके जब क्वेश्चन आता है तो पार्ट बी वगैरह के अंदर या सी पार्ट में आपसे छोटी मोटी कैलकुलेशन और उसके इफेक्ट मांग लेता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप इग्नोर ना करें और प्रैक्टिस करते रहें। सो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑसबॉर्न मैन्युफैक्चरिंग uses a predetermined overhead rate of 18.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है ना। ऑसबॉर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उन्होंने अपना एक ओवरहेड का रेट ना पहले से प्री डिटरमाइंड किया हुआ, पहले से सेट किया हुआ है, और वो कितना है 18.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। यानी कि एक घंटा अगर डायरेक्ट लेबर काम करती है तो आपका ओवरहेड रेट उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है 18.20 का। कह रहे हैं कि ये जो प्री डिटरमाइंड रेट है, ये जो रेट है ये कैसे आया? रेट वाज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पर बेस करते हैं? कॉस्ट फार्मूला, कॉस्ट फार्मूले पे जो कि क्या एस्टिमेट कर रहे हैं 2,18,400 ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है फॉर एन एस्टिमेटेड, जो कि आपने एस्टिमेट किया कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना होगा 12,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स का। तो अगर आप 2,18,400 को 12,000 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास 18.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर का ओवरहेड रेट बनता है। ये यहाँ से आया, ठीक है ना। कह रहे द कंपनी इनकर्ड, कंपनी ने इनकर्ड किया एक्चुअल टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो इनकर्ड हुई है ना उसकी, वो 2,15,000 रुपये की हुई है एंड 11,500 टोटल डायरेक्ट लेबर आवर ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में 11,500 टोटल डायरेक्ट लेबर आवर का काम हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ अंडर अप्लाइड हुआ है या ओवर अप्लाइड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इस पीरियड के लिए। पार्ट बी में मैं कह रहा है कि अज्यूम करो कि जो इंटायर अमाउंट है पूरी जो भी आती है अंडर अप्लाइड की या ओवर अप्लाइड की, अगर वो हम क्लोज कर दें किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, व्हाट वुड बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड का ऑन कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर द पीरियड। ठीक है ना, इस पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपका क्या इफेक्ट आएगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपका ओवरहेड अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। तो आपको ये बात मालूम है कि जब ओवर अप्लाइड होता है, ठीक है ना, ओवर अप्लाइड होता है तो आपका जो एक्चुअल है, एक्चुअल ओवरहेड वो क्या होता है, कम होता है, और जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है वो ज़्यादा होता है। और जब आपका ओवरहेड अंडर अप्लाइड होता है तो आपका एक्चुअल ओवरहेड कम होता है और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कम होता है। ये बात आपको बताएं। तो देखें, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर आपके कितने इनकर्ड हुए, 11,500 हुए, और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कितना था 18.20। तो जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना अप्लाई हुआ 2,09,300 रुपये का, इतना आपने अप्लाई किया था। ठीक है, लेस करवा देंगे उसमें से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका इनकर्ड कितना हुआ, उसने बोला 2,15,000 रुपये का इनकर्ड हुआ आपका। तो अप्लाई 2,09,300 का किया था, इनकट 2,15,000 का हुआ, माइनस किया तो 5,700 से नेगेटिव बैलेंस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल आपका ज़्यादा है और अप्लाई आपने कम किया था, तो अंडर अप्लाइड वाली कंडीशन पैदा हो गई। 5,700 रुपये से आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है, अंडर अप्लाइड है, कम अप्लाई किया था। एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज़्यादा हुई है, ठीक है ना, आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हुई है। तो अंडर अप्लाइड को जब आप क्लोज करते हैं, इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करते हैं
और अंडर अप्लाइड FOH को क्रेडिट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन एक्सपेंस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट होगा तो बढ़ेगा। जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस का अकाउंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। तो अगर ओवर अप्लाइड होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अंडर अप्लाइड होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगी और आपका ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड, कम अप्लाई किया था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप इंक्रीज करेंगे 5700 से। जब कॉस्ट आपकी 5700 से इंक्रीज होगी तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, $5700 से। तो आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं।